हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड ग्रेड ए सीरीज का पार्ट 14 लेकर। आप सभी को पता है हम लोग नाबार्ड ग्रेड ए 2021 के लिए ईएसआई एंड एआरडी को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। सिर्फ ईएसआई और एआरडी को, उसके अलावा जनरल अवेयरनेस तो इसमें कवर ही हो जाएगा, जिसकी वजह से फेज 1 में 100 मार्क्स का और फेज 2 में भी 100 मार्क्स का हम लोग कवर कर रहे हैं। नाबार्ड की ये सीरीज जो हम लोगों ने 2021 के लिए लॉन्च की है, ये 1 नवंबर को हम लोगों ने लॉन्च कर दी थी। अब तक 13 यानी 13 मॉड्यूल इसके हो चुके हैं। ये हमारा 14वां पार्ट है। 13वें पार्ट में हम लोगों ने WTO को डिस्कस किया। ये जो 14th पार्ट है, इसमें हम नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इसका पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे। इस बार जो नाबार्ड ग्रेड ए, चाहे वो फेज़ 1 हो या फेज़ 2 हो, फेज़ 2 में तो डायरेक्टली क्वेश्चन आया था। नाबार्ड ग्रेड ए के जो फेज़ 2 हुआ है 2020 का, उसमें तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया था आपका NAPCC से। हालांकि नाबार्ड फेज़ 1 जो था उसमें इनडायरेक्टली, जैसे आपका सोलर मिशन का टारगेट क्या है, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। जो NAPCC है, चाहे वो नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम हो या इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, उन सब के लिए बहुत वैल्यू रखता है, खासकर नाबार्ड वालों के लिए। इसलिए हम लोग पार्ट 14 में NAPCC को पूरी तरह से कवर करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया में क्लाइमेट चेंज को ट्रैक करने के लिए एक कंबाइंड पॉलिसी होनी चाहिए। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा NAPCC को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इसको 2008 में लॉन्च किया था। इंडिया में इससे पहले सुनामी, अर्थक्वेक जैसे कई सारे क्राइसिस आ चुके थे। बाद में एयर पोल्यूशन भी बढ़ रहा था। तो इन सबको देखते हुए इंडिया ने एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया, जिसको लॉन्च किया गया है 2008 में। जानते हैं इसके विषय में। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कब लॉन्च किया था? फॉर्मली लॉन्च किया था 30 जून 2008 को। मिनिस्टर कौन थे उसमें? प्राइम मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था इसको। जो नेशनल एक्शन प्लान है उसमें 8 नेशनल मिशन है। इन 8 नेशनल मिशन का मेन पर्पस क्या है? क्लाइमेट चेंज, एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, एनर्जी एफिशिएंसी एंड नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन पर फोकस करना। तो जो 8 नेशनल मिशन है, ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का ही पार्ट है। वो आप 8 नेशनल मिशन यहाँ से पढ़ लीजिए। नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये 4 होगा। नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये 8 नेशनल मिशन हैं जिनको लॉन्च किया था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत। एग्जाम में कई बार इनका शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं NSM वॉज लॉन्च्ड अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSM? या फिर S का फुल फॉर्म पूछ लिया या M का फुल फॉर्म पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए सबके शॉर्ट फॉर्म और उनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले ये आप यहाँ देख लीजिए, ये नेशनल जो मिशंस हैं हमारे 8, उन सभी के विषय में बताया गया है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप नाबार्ड 2021 कोर्स इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस मेल आईडी पर एक ईमेल सेंड करना होगा, examizon1.0@gmail.com। ये है मेल आईडी, आप इस पर मेल कर सकते हैं, जिसके बाद आप नाबार्ड 2021 कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।